आज हम शांति के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि हर कोई अपने जीवन में शांति को पहली प्राथमिकता देता है, लेकिन जाने अनजाने में वह उस शांति की तलाश में न जाने कहां भटकता रहता है। किसी भी दुख या परेशानी के लिए हर कोई यही सोचता है कि दुनिया में केवल मैं ही परेशान हूँ, मैं ही दुखी हूँ, बाकी सब सुखी हैं। और कुछ लोग अपनी परेशानी के लिए दूसरे को दोषी मानते हैं, जबकि शांति कोई बाहर ढूंढकर मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि शांति अपने ही भीतर की एक सुखद अनुभूति है। कभी कभी हमको लगता है कि मेरे जैसा दुखी इंसान इस संसार में कोई होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसा केवल मुझको ही नहीं लगता है, बल्कि सबको ऐसा ही लगता है। हमें तो सिर्फ अपना दुख दिखाई देता है और दूसरों का बाहरी सुख हमको दिखाई देता है, जिससे हम सोचते हैं कि लोग सुखी हैं और हम दुखी हैं। एक बार की बात है कि अपने देश का कोई विद्वान भ्रमण के लिए अमेरिका गया और अमेरिका में रहते हुए उन्होंने वहाँ पर जो कुछ भी देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ भी महसूस किया, उन सब बातों को अपनी डायरी में नोट किया। तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि अमेरिका में मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं और लोग इन साधनों का भरपूर मात्रा में उपयोग करते हैं। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि इस देश में मनोरंजन के इन साधनों की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसलिए कि यहाँ के लोग अधिक दुखी होंगे, क्योंकि दुखी और अशांत मन के लोग इन साधनों का अधिक उपयोग करते हैं। कभी नदी के किनारे, कभी झील के किनारे, कभी झरने के किनारे, कभी बड़े बड़े पार्कों में भ्रमण के लिए जाते रहते हैं। कभी होटलों में, कभी सिनेमा घरों में ये लोग मनोरंजन की तलाश करते हैं। हर जगह भीड़ लगी रहती है और मनोरंजन के इन साधनों का प्रयोग करने के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं। लेकिन इन साधनों से कहाँ शांति मिलने वाली है, क्योंकि बाहरी दुनिया की इन चीजों से शांति नहीं मिल सकती है। शांति तो अपने भीतर है। इन लोगों को इस बात का पता नहीं है। अपने ही देश में देखें तो लोग जिंदगी भर शांति की तलाश में भटकते रहते हैं, कभी एक स्थान में तो कभी दूसरे स्थान में। कभी चार धाम की यात्रा के लिए निकलते हैं तो कभी पंच केदार की यात्रा के लिए निकलते हैं। कभी हरिद्वार नहाने के लिए जाते हैं तो कभी काशी, कभी मथुरा, कभी वृंदावन, कभी द्वारिका, कभी कहीं तो कभी कहीं। ये सारी यात्राएं शांति के लिए की जाती हैं कि ताकि शांति मिल सके। और कुछ लोग टूरिस्ट बन करके न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, पूरे विश्व में जो है भ्रमण करते हैं ताकि शांति मिल सके। दुनिया की इन बाहरी चीजों से शांति नहीं मिल सकती है, क्योंकि यह शांति कहीं बाहर खोज कर पाने की चीज नहीं है। शांति को पाने के लिए कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। यह शांति तो अपने ही भीतर है। और जिस दिन हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है, तो फिर उस दिन से ही हमें शांति मिलनी शुरू हो जाती है। बस उसी क्षण हमें शांति का आभास होने लगता है, फिर एक पूर्ण सागर बन जाती है, क्योंकि शांति वाला व्यक्ति हमेशा संतुष्ट और शांत रहता है। वह व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। उसे कहीं बाहर शांति की खोज के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे भी परमात्मा का अर्थ है
कि मुझे सुख के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े, मेरा सुख मुझे भीतर मिल जाए। और जिस दिन हमें इस बात की अनुभूति होती है, इस बात का ज्ञान होता है, उस दिन हम स्वयं परमात्मा के प्रतिरूप बन जाते हैं। दरअसल इस शांति के लिए बाहरी दुनिया की यात्रा की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि अपने भीतर की यात्रा, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, आत्मा और परमात्मा का योग होता है। इसी योग से शांति मिलती है। राजयोग में मेडिटेशन के द्वारा हम आत्मा, जो दोनों भ्रिकुटी के मध्य स्थित होती है, पंच तत्वों से बने इस शरीर को इसी धरती पर छोड़कर परमात्मा शिव के शांति धाम में जाकर परमात्मा शिव से शक्ति का अर्जन और तथास्तु का आशीर्वाद प्राप्त करके उस शांति के साथ पुनः धरती के अपने शरीर में प्रवेश करती है और दोनों भ्रिकुटी के मध्य अपने सिंहासन पर विराजमान होकर एक राजा या रानी बनकर सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करती है। बस यही असली शांति है। तो चलें आत्मिक शांति और शक्ति का अर्जन करने के लिए 2 मिनट के लिए मेडिटेशन के द्वारा शांति धाम की यात्रा करके आते हैं। अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें। जहां पर हम तिलक लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं, वहां पर हमारी आत्मा का निवास है। वहां पर ध्यान लगाएं। ज्योति बिंदु के रूप में देखें कि मैं यही आत्मा हूं जो इस शरीर को चलाती है। मैं ज्योति बिंदु के रूप में यही शांति स्वरूप आत्मा हूं। अब कुछ समय के लिए मैं आत्मा इस शरीर को छोड़कर इस हाल से ऊपर चलती हूं। देखें, चमकते हुए सितारे के रूप में आत्मा आकाश में चांद सितारों से होकर आगे ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है, शांति धाम की ओर, जो आत्मा का असली घर है। अब मैं आत्मा परम धाम में पहुंच चुकी हूँ, जहाँ शांति ही शांति है। यही परमात्मा का घर है। इस समय मैं आत्मा परमात्मा के सामने बैठी हूँ। परमात्मा की शांति स्वरूप किरणें मुझे स्पर्श कर रही हैं। परमात्मा की शक्तियाँ मुझ आत्मा में भरती जा रही हैं। यह अनुभव करें। मुझ आत्मा के सारी दुख खत्म।
मेरा पास्ट खत्म, सारी चोटें खत्म। अब मैं आत्मा परमात्मा शक्तियों से भरपूर हो चुकी हूँ। अब मैं आत्मा वापस अपने दायित्वों को निभाने के लिए नीचे चलती हूँ, नीचे और नीचे। जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से होकर उसी हाल में अपने शरीर की भृकुटी के मध्य अपनी सीट पर बैठ जाती हूँ। मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ कि मैं परमात्मा की शक्तियों से भरपूर हूँ। इसके बाद जो भी मुझसे मिलेगा उसे यह परमात्मा की शक्ति मिलेगी। परमात्मा से प्राप्त इस शक्ति को अपने पूरे शरीर में फैला दें और यह अनुभव करें कि परमात्मा शक्ति से भरपूर हाईएस्ट वाइब्रेशन मेरे शरीर से निकलकर चारों ओर फैल रही है। इसी साइलेंस की स्थिति में अब हम उठेंगे और यह अभ्यास करेंगे कि हमारा शरीर कर्म करते समय हिलेगा, लेकिन स्थिति यही रहेगी। जब वाइब्रेशन हाईएस्ट स्थिति में रहता है तो बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, बात करने का तरीका बदल जाता है। अब धीरे धीरे आंखें खोलें, लेकिन उसी एनर्जी का अनुभव करें। ओम